नमस्कार। बिलावल भुट्टो आने वाले हैं अगले 72 घंटे में, वो इंडिया लैंड कर जाएंगे। साथ में एक बहुत दर्दनाक खबर भी आई है। ये खबर को रिलेट तो नहीं करती इनकी इस विजिट से, लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया में कटोरा लेके मांगने वाला, जिसके पास गेहूं नहीं था, जिसके पास आटा नहीं था, जिस कंट्री के जिस कंट्री में आटे की लाइन में कई लोग मारे गए, उस कंट्री में $4 बिलियन का, यानी कि 1% ऑफ द इकोनॉमी, उसका उतने का $4 बिलियन का अनाज वेस्ट होता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, इतना खाना वेस्ट पाकिस्तान में, क्या अन्नपूर्णा का कोई आदत नहीं? सबसे पहले रोहित भाई आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम, साधुवाद और अभिनंदन। एक चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी, वो ये है, जहां किताबों में जहालत भरी पड़ी हो, जहां किताबों में रेडिकलाइजेशन हो, जहां इतिहास ही पता हो 75 साल पुराना है या ज्यादा से ज्यादा 1400 साल पुराना है, वहां पे आप बुद्धिमत्ता की अपेक्षा ना करें। बुद्धिमत्ता वहां हो नहीं सकती रोहित भाई। आप सनातनी सभ्यता की बात कर रहे जो 1 लाख वर्ष पुरानी है। साइंस कहता हम 50,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। अब जो 1 लाख वर्ष तक हमने संजोया है, समेटा है, वो हमारी जीवन शैली बन गई है। और यहां आप बात क्या कर रहे हैं? यहां बात कर रहे हैं काफिर कत्ल गाजवाए हिंद, गाजी और गजनवी की। गजवाए हिंद के इरादे पे 75 साल तक देश को चलाने वाले लोग जो भिखारी हो चुके हैं, भिखमंगे हो चुके हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैं आपको 2-3 चीजों का खुलासा करूंगा, आप हैरान होंगे सुन के। रोहित भाई, पहले सबसे बड़ी चीज है हमारे सनातन की, जहां तक बात करें, पानी, धरती, फायर, वायु, राइट, और आकाश, ये 5 तत्व है। हम 5 तत्वों की पूजा करते हैं। हम इकोनॉमी से इकोलॉजी तक की बात सेम ब्रेथ में करते हैं। हम पेड़ का भी सम्मान करते हैं, हम अन्न का भी सम्मान करते हैं, हम जल का भी सम्मान करते हैं, हम वायु का भी सम्मान करते हैं, हम सूर्य की भी आराधना करते हैं, चंद्र भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये जो पृथ्वी के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उनके कारण ही जीवन संभव है। इवन आप आयुर्वेद में जाए, वो भी आपके 5 एलिमेंट्स को चेक करता है, जिसमें वायु होती है, पित्त होती है, ये जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे इतना सा भी अन्न बचा हो तो हम अन्न वो भी चिड़ियों को खिलाते हैं। हमारे अन्न वेस्ट नहीं होता। हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उतना ही लो जितना आपको खाना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, यहाँ पे कल्चर संबंधित है। पहले हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां हमारे दर्शकों को ये पता है कि 20 लोग खाने की लाइनों में मर गए। बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है, नहीं मरना चाहिए। रोहित भाई, सच्चाई ये है, आंकड़ा 200 का है, आंकड़ा 200 से ज्यादा का है। जहां 200 से ज्यादा लोग खाने की लाइन में दम तोड़ दे, वहां $4 बिलियन का खाना वेस्ट करना, 1% ऑफ योर जीडीपी। मैं तो, जब से मैंने ये खबर सुनी है, मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई। 1% ऑफ योर जीडीपी यू आर वेस्टिंग। आपको मैं दूसरी चीज बता दूं, आपने देखा एक बांग्लादेश का एक दृश्य आया था एक बार, या पाकिस्तान का था, वहां बकरा ईद के दिन बारिश पड़ गई तो लाल रंग का दरिया बह गया पूरे शहर में। पाकिस्तान में खाना तो छोड़िए, यहाँ तो इनकी आर्मी खालों का धंधा करती है। आपको पता, जब आप कुर्बानी देते हैं, वो जो खाल होती है वो कौन लेता है? फौजी तंजीम। कोई भी जानवर आप मारे मीट के लिए या किसी के लिए, खाले कौन लेता है? खाल किसको देते हैं आप? फौजी तंजीम को। $बिलियंस का धंधा है खालों का। मतलब आज जानवर की खाल तक नहीं छोड़ी जाती। और यहां देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, माँ अन्नपूर्णा का
आदर सम्मान होता। हर घर में आपको माँ अन्नपूर्णा की फोटो मिलेगी, उनकी दिया बत्ती होती है, दिया धूप बत्ती होती है कि माँ आपके कृपा से हमें खाना मिल रहा है, हमारा पालन पोषण हो रहा है। अन्न का अपमान यानी कि माँ अन्नपूर्णा का अपमान, सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं भाई, मैंने एक बार काफी बाहर रहा, घूमा, तो ये बड़े कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस होते थे। तो रोहित भाई मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ये सभ्यता और ये सोच की और ये आपकी इंटेलेक्ट की बात है। आप कॉन्फ्रेंस में जाएं, खासकर अमेरिका में कॉन्फ्रेंस होती थी, अमेरिकन क्या करते थे, प्लेट में खाना लेते ऐसे, इतना खाया नहीं लगा तो सीधी प्लेट उठा के डस्टबिन में, पूरी प्लेट खाने की डस्टबिन में। अब इंडियन बंदा जाएगा, इंडियन बंदा पहले खाना देखेगा हमारा हिंदुस्तानी सनातनी, फिर देखेगा मैं क्या क्या उठाऊंगा, और जितना प्लेट में उठाएगा पूरा खाना खाएगा। एक आध कोई इधर उधर कोई छोटा मोटा बच गया तो बच गया। अब मैंने जापानी देखा, जापानी पता क्या करता है, जापानी जब खाने की टेबल के पास जाता है रोहित भाई, हाथ वो यहाँ रखता है, वो 3 बार झुकता है, वो 3 बार झुकता है, इतना सा खाना उठाएगा और एक अन्न का दाना जाया नहीं करेगा, एक अन्न का दाना जाया नहीं करेगा। क्यों? अगर आप जापान का हिस्ट्री पढ़े, इतिहास पढ़े, वहां बूढ़ों को एक टाइम में जंगल बेचते थे। क्यों? खाना इतना ही होता था तो बच्चों को दे या बूढ़ों को दे। जंगल बेचने का मतलब उन्हें जंगली जानवरों का वो आहार बनते थे। इस प्रथा का एक नाम भी था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये जापान की हिस्ट्री है, ये जापान का ट्रेडिशन है। आप देखिए उस देवी अन्नपूर्णा की हमारे यहाँ इतनी कृपा रही है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को और बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। वही जापान में जाइए, आज के डेट में जापान की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, सच्चाई है, रियलिटी है। पर वहां बूढ़ों और को जंगल में छोड़ा जाता था क्योंकि इतना खाना नहीं था, तो बच्चों को खिलावे, बूढ़ों को खिलावे। माता की इतनी कृपा रही हम पे। एक बार मैं ऐसे ही आपको दूसरी चीज बताऊं, सभ्यता की बात। एक बार मैं एक दुबई में एक अरब बंदा था, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली। बोला सुमित भाई, आपके यहाँ जो इस्लाम है और जो अरब का इस्लाम है अलग है। मैंने कहा ये क्यों अलग है, इस्लाम तो सेम है। कहता नहीं, कहता इस्लाम में भी बड़े सेक्ट्स हैं, बड़े डिवीजन है, आपको नहीं पता। मैंने कहा ये मुझे समझाओ, हमारे और तुम्हारे इस्लाम ये कैसे अलग है, ये भाई बड़ी विचित्र चीज आपने बोली। उसने मुझे बोला बोला आप क्या समझते हो, आप हो कौन? तो मैंने कहा हाँ, मैं चौंक, मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हो? कहता आप बहुत किस्मत वाले हो। मैंने कहा मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है, किस्मत वाला बता रहा है। मैंने कहा वो कैसे? कहता आपके यहाँ हजारों साल से एग्रीकल्चर है, हजारों साल से एग्रीकल्चर है। कह रहा जिस कंट्री में, जिस सभ्यता में एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट और इंटेलेक्ट उसी में होता है। कहता हमारे यहाँ 60-70 साल पहले ये था, जिसके पास पानी है वो जिएगा, जिसके पास मीट है वो जिएगा। अगर मुझे जीना, अगर मुझे आपको मारना भी पड़े, मैं आपको मार के तभी जी पाऊंगा। हम रेगिस्तान में रहते थे, रेगिस्तान में कुछ उगता नहीं था। कह रहा जब हम रेगिस्तान में रहते थे और मीट पे ही गुजारा करते थे, आप लोग तब आपके यहाँ फसलें उगती थी, आपके यहाँ 4-4 फसलें उगती है। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई ये फसलों का कमाल नहीं, माँ अन्नपूर्णा का कमाल है, ये महादेव की कृपा है, महादेव की भूमि है। बोला सुमित भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लोग लकी है। कह रहा आप में जो सभ्यता है, आप में जो ज्ञान है, आप में जो ये पराकाष्ठा है, ये तो हम में आ ही नहीं सकती। वी कैन नॉट हैव दिस बिकॉज आपके एग्रीकल्चर है। फिर मैंने उन्हें सनातन के बारे में समझाया, माँ अन्नपूर्णा क्या है, माता लक्ष्मी की क्या परिकल्पना है, माँ सरस्वती की क्या परिकल्पना। जब उसने सुना, आप विश्वास करेंगे रोहित भाई, उसकी आंख से आंसू आ गया। मैंने कहा तुम्हारी आंख से आंसू क्यों है? कहता जो आप मुझे बता रहे हो ये तो हम सोच भी नहीं सकते, वी कैन नॉट इवन थिंक दिस, इट इज बियॉन्ड द रिलेम्स ऑफ आवर इमेजिनेशन। उसने कहा सनातन में इतनी ताकत है। मैंने कहा मुझे तो शायद 5% भी नहीं आता होगा, मतलब जहाँ सनातन की, मुझे तो शायद 5% भी नहीं आता होगा। तो वो बंदा तब से, आप देखिए अभी महाभारत की या रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है।
मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। एक और मैं सज्जन से एक मुलाकात हुई, ये यूके में थे, ये यूके में मुसलमान व्यक्ति थे, यूके में थे, भारतीय या पाकिस्तानी मूल के थे, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे। तो इन्होंने मुझे बोला सुमित भाई, मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके सनातन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यूके में सनातन में क्या पढ़ाते हो? कहता आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है, आपके यहाँ अलाउड नहीं, हमारे हिंदुइज्म पढ़ाना अलाउड है। मैंने कहा आप तो खुद मुसलमान है। कह रहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ाते हैं? कहता 4 चीजें, पाप पुण्य धर्म कर्म ट्रायल बैलेंस जीरो। कह रहा अगर आपने ये 4 चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी, आपके यहाँ से 90% क्राइम और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। कह रहा मैं वही कर रहा हूँ, जो आपके बिलीफ है, जितना मुझे आता है मैं जाके वो बच्चों को समझाता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। अब जैसे यही छोटी चीजें, खाना वेस्ट नहीं करना, एलिमेंट्स का रेस्पेक्ट करना, जान गाय माता है, पृथ्वी कर इज्जत करना, आसमान की इज्जत करना, बारिश इज अ गॉड्स गिफ्ट, सनलाइट इज अ गॉड्स गिफ्ट, राइट? तो ये जो चीजें है ये है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दुनिया के विभिन्न तरह के मुसलमानों के किस्से इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ का मुसलमान तो टोटल बदल गया है। अब ये ना अरब है ना ये हिंदुस्तानी है, ये पता अपने आप को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अजनी, गजनी नहीं, अजनी। मैंने एक बार एक आदिम मौलाना से पूछा टीवी पे, मैंने कहा अजनी क्या होता है? कहता है जो भारत का मुसलमान है वो हिंदुस्तानी। मैं कहा वो तो है, अरब का अरब। कहता है जो हिंदुस्तानी और अरब के बीच का ही अजनी है। मैं कहा भाई क्या तुमने नई टेक्नोलॉजी ला दी है। अब वहां रेडिकलाइजेशन इतना हो गया है, इतने अक्कल पे पत्थर पड़ गए हैं, जहां खाने को नहीं मिल रहा वहां 1 बिलियन $4 बिलियन का खाना जो लाखों लोगों का पेट महीने तक भर सकता, वो जाया हो रहा है। जहां खाने को दाना नहीं है वो जाया हो रहा है। क्यों? आपको रेस्पेक्ट नहीं है, जापानियों को रेस्पेक्ट है, अमेरिकन को रेस्पेक्ट नहीं है। अमेरिका के बारे में एक आंकड़ा बताऊंगा, आपको हैरान होंगे, सब्जेक्ट का विषय नहीं पर दर्शकों को बताना जरूरी है। रोहित भाई, अमेरिका में वो लोन वाली एप्स आती है कि अभी लोन लो बाद में पैसा दो। आपको पता है पिछले साल उन लोन ऐप से कितना लोन उठाया गया? अमेरिका में 35 मिलियन की आबादी है, एक लगभग $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन। और 40% पता पैसा कहाँ गया? 40% पैसा, यानी कि $400 बिलियन। यहाँ 4 की बात कर रहा हूँ मैं, 400 की बात कर रहा हूँ। टू बाई ग्रोसरीज, यानी कि अंडा दूध ब्रेड घी खरीदने के लिए वहां लोन ले रहे, $400 बिलियन का लोन। ऑफिशियल आंकड़ा है सर। ये जो प्लेटें फेंकते थे ना ऐसे, अब देखिए प्रकृति का चक्कर कैसे चलता, उसी खाने के लिए आज अमेरिका में $400 बिलियन का लोन लेना पड़ रहा है लोगों को। $400 बिलियन। और भारत की सनातनियों की ताकत इतनी, पूरी दुनिया को हम खाना भेज रहे हैं। अफगानिस्तान अभी कितने मीट्रिक टन वीट भेजा हमने? दुनिया का काम नहीं वीट नहीं भेजा। वी आर द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वी कंट्रीब्यूट 33% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये है सम्मान, ये है सनातन, ये है चीजें। और इन जाहिलों को कौन समझाए? ये मैं अमेरिकन के एग्जाम्पल इसलिए देख रहा था, उन्हें बड़ा घमंड था, हम बहुत अमीर है, बहुत पैसा हमारे पास, सब कुछ, हम डॉलर छापते हैं, हम दुनिया की करेंसी को कंट्रोल करते। आज स्थिति देखिए क्या है, आज परिस्थिति देखिए क्या है। $400 बिलियन के लोन ले रहे खाना खरीदने के लिए। और यूके में जाऊं, वहां तो राशन है कि 2 गाजर 2 टमाटर 2 आलू, वॉटएवर जो राशन है मुझे नहीं पता, वहां तो खाने पे राशन लगा है। रोहित भाई ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा सनातन है जो हमें बचा के हुए। मुझे कोई चीज, मुझे आई डोंट हैव एनी रिमोर्स टू एडमिट कि जो भारत बचा है, 2 लोग को इसका श्रेय जाता है। एक तो हमारी सभ्यता सनातन को, एक जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी है उनको। ये जो 2 चीजें आ रही है आज दुनिया में, जिस तरह की त्रासदियां मची है, जिस तरह की हालात है, हम सरवाइव कर रहे हैं, हम चीजें बढ़ा रहे हैं। आपने कल देखा 1,87,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले महीने 1,60,000 करोड़ था। 1,87,000 करोड़ मजाक नहीं है। मोदी जीएसटी क्यों लाया?
और श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं हम आएंगे तो जीएसटी हटाएंगे। मैंने कहा वाह भैया, तुम तो देश का बेड़ा गर्क करोगे, तुम चाइना के साथ एमओयू साइन करोगे। रोहित भाई, सभ्यता सब कुछ है, सब कुछ सनातन में लिखा है। ये आपके हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सनातन में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों सनातन की तरफ खींच रहे हैं? मैं डंके की चोट पे आज कहता हूं, कल आप और हम रहे ना रहे, ये वीडियो जरूर रहेगा। एक दिन दुनिया को सनातन की शरण में आना पड़ेगा। रोहित भाई, सनातन की शरण में आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। आप चाइना की हालत देखिए, आप अमेरिका की हालत देखिए, आप रशिया की हालत देखिए। एक और चीज आपको बता दूं, अगेन थोड़ा सब्जेक्ट से हटके है, पर मुझे जो अपनी कल्चर है, जो अपना देश है, उससे प्यारा कुछ नहीं है। और अपनी सभ्यता तो हमारी खैर लाइफ ब्लड है। रोहित भाई, आपने पीछे देखा सेम सेक्स मैरिज में बड़े हंगामे चल रहे थे, देखा आपने? राइट। ये जो वकील लगे थे, इनकी जो दिन की फीस है 1 करोड़ रुपए थी, सबकी फीस मिला। 15 दिन तक पेशी चली है। 15 करोड़ किसने दिए? इसका अध्ययन किया मैंने, किसने दिए? हमारे यहाँ एक बीच में मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट चला, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मैरिज एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आप जानते कि मेरी हर चीज तो आंकड़ों पे आधारित होती। मैं तो आंकड़ों में घुस जाता हूँ, मैं तो लग जाता हूँ जैसे मुझे कुछ दिखा। आपको पता है रोहित भाई, हमारे यहाँ डिवोर्स परसेंटेज क्या है? 1%। कितना? 1%। चाइना, हमारा एडवर्सरी, 44%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रोहित भाई, 45%। और अगर मैं नीचे जाऊं, पोर्चुगल में, बहुत से लोगों को अपनी पोर्चुगली एंसेस्ट्री का बड़ा घमंड है। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। आपको पता है डिवोर्स परसेंटेज क्या है? 94%, 94%। तो रोहित भाई, ये सभ्यता ही तो है। हमारा तो मजाक बनाते थे, अरेंज मैरिज होती है, कुंडलियां मिलाई जाती है, यहाँ वो टेवे मिलाए जाते हैं, यहाँ लड़का लड़की मिलते हैं, प्रिमिटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, रिग्रेसिव है। कड़वा चौथ इज रिग्रेसिव, झिल्लीकट्टू इज क्रुअल्टी टू एनिमल्स, मकर संक्रांति क्रुअल्टी टू बर्ड, दशहरा हिंदू मॉब्स, रामनवमी में ये है, होली पे वाटर पोल्यूशन, दिवाली पे एयर पोल्यूशन। अब आंकड़ों का पोल्यूशन की बात करें, 1%, चाइना 44%, यूनाइटेड स्टेट्स 45%, पोर्चुगल 94% हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रोहित भाई, ये जो हमारी सभ्यता, ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो हमारा ज्योतिष का ज्ञान है, ये हमें बचाए हुए है। यहाँ महादेव की कृपा और अनुकंपा हर चीज पे है, जो हमें बचा के रख रही है सर। और इन जहादियों को ये तो खैर समझ आएगा ही नहीं। अब मैंने नंबर भी दे दिए, कल्चर भी बता दिए, और आप रोहित भाई शर्त लगाए, ये पाकिस्तान में ये वीडियो किसी को समझ आए, जब समझ आ जाएगा मैं नाम बदल दूंगा अपना, किसी को समझ नहीं आएगा। क्यों? घोड़े पे चढ़ना है, गजवा हिंद करना है, घोड़े पे चढ़ना है, गजवा हिंद करना है, यही पता जी। राइट। एक चीज जो पिछले करीब 300 साल से, या 300 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जब ये सारी वर्ल्ड की कल्चर्स का इंटीग्रेशन हुआ, कम्युनिकेशन फास्ट हुआ, उसके बाद से मजाक उड़ाया जाता था हिंदुइज्म का कि ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये बंदर की पूजा करते हैं, ये इसकी उसकी नेचर की। आज समझ में आ रहा है, जिसकी हम पूजा करते थे, आप उसको काटते थे पेड़ को, और आप उस बंदर को मारते थे, और आप उस सांप को मारते थे। ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हुआ। ये तो सबको, ये तो बहुत क्लियर है। इन द एंड किसी भी से भी पूछिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों ओवर हो रहा है, तो यही बोलेगा, एक तो हम हाइड्रोकार्बन्स यूज कर रहे हैं, जो कार्बन फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, और दूसरा पेड़ कट रहे हैं। तो हम वो पेड़ ही तो बचा रहे थे, उसकी पूजा करके हम पूजा जिसकी करते थे उसको काटते नहीं थे। यही तो हो रहा सही था। बात है, बिल्कुल तो सही पेड़ बात। ही बचाए जा रहे थे, चाहे वो बरगद का पेड़ हो या वो पीपल का पेड़ हो। इन ये पेड़ ज्यादा वल्नरेबल होते थे।
एक तो ऑक्सीजन ज्यादा देते थे, ये ज्यादा बल रहे क्योंकि इनके में कोई फल नहीं आता था तो इनको काटा जाता था, इसलिए इनकी पूजा भी होती थी साथ में। अच्छा, एक चीज और, कि आपने बोला कि इंडिया आज फूड ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड है। ये एक अमेरिकन से मेरी बात हो रही थी, उसने ये बोला कि क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियनिज्म ज्यादा है, इसलिए इंडिया में फूड प्रोडक्शन ज्यादा है। मैंने कहा ये क्या होता है, ये बेवकूफी मुझे मत सिखाओ। बोले नहीं, सच यही है, क्योंकि इंडिया में आपके पास लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट, और लैंड फिक्स्ड एसेट है तो उसमें या तो आप जानवर के लिए चारा उगा लीजिए या आप इंसान के लिए उगा लीजिए। तो जानवर के लिए चारा उगाएंगे, वो एक मुर्गा है ना जिसको एक टाइम पे एक आदमी खाता है या दो आदमी खाते हैं, वो मुर्गा अपने 2 महीने जब तक वो पलता है उतनी देर में वो कम से कम नहीं तो 10 प्लेट चावल खा जाता है। वो 10 प्लेट को 10 लोग खा सकते थे जिसको 2 खाते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ कार्बन, कार्बन शिफ्ट होते हैं, मुर्गा भी तो अपनी एनर्जी यूज करता है, ये एनर्जी का ही तो मामला है। मैंने कहा सर ओह राइट, बात सही बोली। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं। आपको पता है विच इज द बिगेस्ट CO2 इमिटर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? मीट। मीट। पोल्ट्री, पोल्ट्री। मीट। मैं मीट ओवरऑल। आपको पता है, शायद आपके शो पे मैंने कहा है, किसी और शो पे कहा, एक बार मेरा दिल बड़ा विचलित हुआ। अफ्रीका में गरीबी है, अफ्रीका में हालत खराब है, अफ्रीका में जो अनाज उगता है, अनाज कम उगता है, इरिगेशन नहीं है, फीज नहीं है, आप जानते हैं दिक्कतें हैं, मतलब आप भारत काफी हेल्प कर रहा है, वो सर एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने कहा यार ये गोरे अनाज तो खाते नहीं, मैं तो रहा हूँ वहां, ये करते क्या ये अनाज का? रोहित भाई आपका दिल विचलित होगा मेरी बात सुन के। ये जो अनाज है, जहाँ अफ्रीका का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको स्टारवेशन से, मेल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, ये अनाज पता किसको खिलाते हैं? बीफ, ताकि जूसी स्टेक बने। 50,000 लीटर पानी और शायद करीब 100 किलो अनाज से 1 किलो बीफ मीट बनता है। मीट इज द मोस्ट इनएफिशिएंट बिजनेस, बिगेस्ट CO2 इज मीट। ये दुनिया की सच्चाई है। और हमें कहते हैं हाउ इज भारत द फूड ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? हाउ इज भारत द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? यही तो कारण है, यही तो सनातन तो हमें यही चीज सिखाता है। इसी चीज से तुम्हें डर लगता है। डर क्यों लगता है सनातन से? डर क्यों है सनातन को? रोहित भाई नेशनल टीवी पे कह चुका, डंके की चोट पे कह चुका हूं, तुम्हें सनातन से डर लगता है। तुम्हें डर इसलिए लगता है जिस दिन सनातन की ताकत हर एक को समझ आ गई, यूर फेथ्स विल स्टार्ट dwindling। दुनिया बदल जाएगी, ऐसे 360 डिग्री का चक्कर काटेगी। अभी तो दुनिया को पता नहीं है। हनुमान जी को जब अपनी शक्ति पता लग गई, 100 योजन का समुद्र लांग गए। सनातन तो वो बला है, सनातन तो वो शक्ति है। कल मैं एक टीवी डिबेट पे था, तो वो यूक्रेनियों ने माँ काली का मजाक बनाया था। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ लाखों लोग मर गए और अब तुम माँ काली का अपमान कर रहे हो। अब तुम्हारी कंट्री अगर बच जाए तो माता क्रोधित ना हो। माता का प्रकोप तो ऐसा है, जब माता क्रोधित हो जाती, स्वयं महादेव, देवों के देव महादेव को उनके चरणों में लेटना पड़ता है। जब माता का पैर महादेव की छाती पे पड़ता, माता तब रुकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ धर्म समाज में लिखा है। माँ काली का अपमान करने की कोशिश तुमने की, तुमने माँ काली को छेड़ने की कोशिश की। अब तो महादेव ही तुम्हारी रक्षा करे, अन्यथा तुम्हारी कहानी तो गई। सही सर बात है। इन्हें पता नहीं है, दे हैव नो आइडिया व्हाट सनातन इज। राइट राइट। और दूसरी चीज क्या, पाकिस्तान में इस लेवल की वो है कि एक आदमी खाने के लिए मोहताज है, दूसरा आदमी फूड वेस्ट कर रहा है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इतनी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम के, एक आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, दूसरा खाना वेस्ट कर रहा है, वो भी बन गए तो $4 बिलियन के। मतलब एक लेवल पे जाकर कहानी बनती है। और उसके बाद बिलावल यहाँ आएंगे, उन्हें कश्मीर चाहिए होगा, वो कश्मीर को क्या खिलाएंगे मुझे पता नहीं। ये सर आ रहे हैं बिलावल साहब, तो बिलावल साहब से क्या उम्मीद, ये कश्मीर तो चीखेंगे, नो डाउट अबाउट इट। मांग तो रही है बहुत साल से, मिला तो नहीं, लेकिन आपको कोई उम्मीद इनसे? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मस्खरों की जमात है, मस्खरों कॉमेडियन। देखिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने वाट लगा दी यूक्रेन की। ये बिलावल भुट्टो जरदारी, जहां 200 लोग खाने के लाइन में मरते हैं, जहां $4 बिलियन का खाना होता है, ये $5,000 के तो जूते पहनते गुची के, ठीक है।
और इनके बारे में फेमस है कि लंदन के जहाँ भी स्ट्रिप्टीज हैं इनको सब पता, सब इनको पहचानते हैं वहाँ पे। लंदन के जितने महंगे बार है, रईस वाले, सब इनको सलाम करते हैं वहाँ पे। और एक चीज बताऊं इनको, बिलावल भुट्टो जरदारी को, बिलावल भाई जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा तजुर्बा डॉक्टर जयशंकर को है, तो जरा संभल के आना, संभल सही के बात आना। है। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि बड़े बड़े महारथियों को वो धूल चटा चुके हैं। हाँ, यहाँ बिलावल भुट्टो को आके एक ही फायदा होगा, देखिए बिरयानी खाएंगे, चिकन टिक्का विक्का सब मिलेगा। इंडिया में खाने की कमी तो कोई है नहीं, यहाँ तो 50 तरह का खाना हम लगा देंगे, सब खाना खाएंगे, खूब पियेंगे भी, और कहवा भी पिलाएंगे, और वापस। और देखो रोहित भाई, सच्चाई ये है, इतनी बड़ी मीडिया कवरेज उसको कहाँ मिलेगी, किस कंट्री में मिलेगी? यहाँ मीडिया कवरेज मिलेगी, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। आपको मैं पाकिस्तानी जहालत का एक सबूत देता हूँ। अभी ये जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर लावरोव साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई पाकिस्तानियों के साथ। अब 10-15 लोग रशियन डेलीगेशन बैठी, तो हमारी हीना रब्बानी खारजी अकेली पहुंच गई। तो लावरोव साहब बोले आपकी डेलीगेशन कब आ रही है? बोले मतलब बोले नहीं आ रही है। बोले आप अकेले ही बहन जी? बोले हाँ हम तो अकेले ही हैं। बोले ये जो इतने बैठे हैं ये क्या? तो बोले आ रही अब नहीं आ रही। तो फिर बोलते अच्छा। फिर तो वो थोड़ा, फिर उन्होंने फिर सवाल पूछा। यार हैरान हो गए, वो कह रहे ऐसे कोई मजाक हो रहा है क्या? यहाँ पे कोई गिल्ली डंडा खेल रहे क्या? तो बहन जी बोली कि हम तो छोटी कंट्री है ना, इसलिए हम आए नहीं। मैंने कहा बहन जी सच्चाई बोलिए जहाज के टिकट महंगे हैं, पैसे नहीं थे, मेरी टिकट का कैसे कैसे तो जुगाड़ करके आए हैं, अब बाकियों के पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा कुछ नहीं मिलता है, जो काउंसलेट में थे इनको ही सूट टाई पहना के बैठा देते, कम से कम फोटो तो ठीक खिंच जाती ना। देखो रोहित भाई, फोटो ठीक खींचना ठीक जरूरी है, अब फोटो तो ठीक खिंच जाती सर। मैंने कहा अब ये है, अब यहाँ किसकी बात हो रही? लावरोव। हु इज लावरोव? he is रशियन। the he is the foreign minister of a superpower. Russia is, was and will be a military superpower, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पहले तो आपका सीनियर मिनिस्टर गया नहीं जिसको जाना चाहिए था, जरदारी साहब, भेजा बहन जी को, और बहन जी अकेले पूछ गई और मैं ही हूं जी, बोले जी की गला करे। रोहित भाई ये आपको मस्करापन नहीं लग रहा? डोंट यू फाइंड दिस अपॉलिंग? मतलब दैट टॉक्स अबाउट यू डोंट नो डिप्लोमेटिक नाइसेस। जिस कंट्री को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का एबीसी नहीं पता हो, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? किस चीज की अपेक्षा करके बैठे हैं आप? वो तो यहाँ फोटो खिंचवाने आए भाई, फोटो वोटो खिंचवाएंगे, एक आध कश्मीर पे डायलॉग बोल देंगे, फिर वहां डीजी आईएसपीआर बोलेगा कोट सब सही बोला ना, अगली बार जाऊंगा 2 डायलॉग मार के आऊंगा। फिर अपने पीएवीए को बोलेंगे अरे ये तो बता किस किस मीडिया ने कवर किया, जिस मीडिया ने कवर किया ना मेरे ट्विटर हैंडल पे लगा दे, कुछ नंबर बन जाएंगे। फिर बोलेंगे हम कश्मीर लेके रहेंगे, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, हम घास खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे। कश्मीर में घास बहुत है रोहित भाई, कश्मीर में ना घास के बड़े मैदान है, तो हो सकता है ये इंटरेस्ट। तो आप कह रहे हैं ना कश्मीर को खिलाएंगे, क्या कश्मीर को कुछ नहीं खिलाना, वहां से घास चुरा के ले जाएंगे। प्लान है, बिजनेस प्लान है। एक बार एक मौलवी साहब कह तो रहे थे ये गधे और कुत्ते चाइना को एक्सपोर्ट कर लो, वो उस चीज की बिजनेस करेंगे। जहाँ इस तरह के बिजनेस प्लान बनते हो तो आपको क्या लगता है घास को लेके बिजनेस प्लान नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, देखिए ये बात ठीक नहीं है आपकी रोहित भाई, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, घास को लेके भी बिजनेस प्लान बन सकते हैं। एक एक बचपन में एक जोक सुना था कि 2 बुजुर्ग दंपत्ति थे, हस्बैंड वाइफ। तो एक खाना खाता था तो दूसरा हवा करता था। पहले हस्बैंड खाना खा रहा था तो वाइफ हवा कर रही थी। फिर उसके बाद वाइफ खाना खा रही थी तो हस्बैंड हवा कर रहे थे। किसी ने पूछा देखिए कितने साल बाद भी आपको आप दोनों में कितना प्यार है? तो हस्बैंड बोले नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों के पास एक ही डेंजर है, तो एक खाता है तो दूसरा देखता है, दूसरा हवा करता है। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पाकिस्तान की है। अगर बिलावल अब हमारे पास नहीं है, बिलावल इंडिया आ रहे हैं तो वो एक्चुअली टिकट एक ही थी, तो इस बार से हिना रब्बानी नहीं आ रही। वहां लेवरोव के पास एक ही टिकट थी तो वो हिना गए थी तो ये नहीं गए। वेंचर एक ही है दोनों के बीच में, प्रॉब्लम यहाँ है। तो बिलावल भुट्टो आएंगे 2 दिन अपना गेम खेले के, सुन रहे हैं कि वो खरी खरी सुनाने जा रहे हैं इंडिया को कश्मीर के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़े हैं।
अरे क्या रोहित इसका भाई, रिस्पॉन्स होना चाहिए? रोहित मेरे भाई, जब मैं छोटा था, हम लैंडेड प्रॉपर्टी में रहते थे, तो कहीं बार ना हमारे वहां से, आपको याद है वो हाथी वाले चलते थे, हाथी नहीं होता, हाथी, हाथी चलता था। मेरे पास एक पेट डॉग था, वो पहले हाथी पे भौंकता था, सुनिएगा, फिर गेट पे जाके भौंकता था। अब हाथी तो हाथी है ना, अब फिर वो क्या करता था, छत पे चढ़ के हाथी पे भौंकता था, और फिर गली के सारे कुत्ते हाथी पे भौंकते थे। हाथी तो हाथी, हाथी तो टसका मस्ती होता, कुत्ते भौंकते रहते थे, सारी गली के कुत्ते भौंकते थे। कोई बात नहीं, भौंकने दीजिए, कुत्ते की प्रवृत्ति ऐसी है, कोई बात नहीं, ऐसे कोई टेंशन राइट। नहीं, कुत्ते हाथी है। ये मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ, ये कोई ये प्रकृति का विधान है। अब हाथी और कुत्ते, अब हाथी थोड़ी ना कुत्ते पे भौंकेगा, कुत्ते ही हाथी पे भौंकता है, ठीक है, चलने दीजिए। राइट, राइट, बिल्कुल सही। ये थी बिलावल भुट्टो के आने से पहले डिस्कशन। बिलावल देवी आ रहे हैं, पैनी नजर रखिएगा बिलावल का क्या करते हैं, और बिलावल का क्या होगा पूरा एजेंडा। क्या एजेंडा क्या लाएंगे वो लोग, खाना खाएंगे, चापे टांगेंगी और निकल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार रोहित भाई, सबको साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।